जिनकी सोच ने न केवल भारत का संविधान रचा, बल्कि करोड़ों दलितों, शोषितों और खास तौर पर महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी। वे हैं विश्व भूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता और महिलाओं के शोषण के खिलाफ मुखर थे। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महिलाओं के लिए योगदान इस विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक कानूनविद नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, दार्शनिक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लिए संघर्ष किया जो उपेक्षित, शोषित और वंचित था, और इनमें सबसे प्रमुख स्थान महिलाओं का रहा। महिलाएं, जो कभी समाज की रीढ़ मानी जाती थीं, उन्हें परंपराओं, रूढ़ियों और पितृसत्ता ने इतना जकड़ लिया था कि वे अपने अस्तित्व और अधिकार तक भूल चुकी थीं। डॉक्टर आम्बेडकर ने न केवल उनके अधिकारों की बात की, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान, समानता और स्वतंत्रता दिलाने का संघर्ष किया। संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा। भारत का संविधान, जिसे बाबा साहेब ने एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में रचा, दुनिया का पहला संविधान था जिसमें लैंगिक समानता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह प्रावधान उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थे, जब महिलाएं शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकार से वंचित थीं। हिंदू कोड बिल, महिलाओं के कानूनी अधिकारों की शुरुआत। बाबा साहेब ने 1951 में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जो उस समय एक अत्यंत साहसी और प्रगतिशील कदम था। इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार और उत्तराधिकार में समानता प्रदान करने की बात की गई थी। यह भारत में महिला समानता की नींव रखने वाला पहला बड़ा प्रयास था। हालांकि उस समय संसद ने इसे पारित नहीं किया, पर बाबा साहेब ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनका साहस था। जब पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ खड़ी थी, तब भी वे महिलाओं के पक्ष में खड़े रहे। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की कुंजी। बाबा साहेब मानते थे कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। उन्होंने बार बार महिलाओं को शिक्षित होने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। वे कहा करते थे, इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए स्कूल, छात्रावास और छात्रवृत्तियों की शुरुआत की। वे मानते थे कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी समाज में बदलाव संभव है। महिला मजदूरों के लिए श्रम कानून। जब बाबा साहेब ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री बने, तब उन्होंने मजदूर वर्ग की महिलाओं की स्थिति को समझा और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई नीतियां बनाई, जैसे मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश का अधिकार, रात की शिफ्ट में काम न करना पड़े इसका प्रावधान, कम से कम वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला श्रमिकों के लिए काम के घंटे तय करना, फैक्ट्रियों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के कानून। यह सब उन्होंने तब किया जब महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर मानी जाती थी। महिला सम्मेलन और सामाजिक जागरूकता। बाबा साहेब केवल कानून तक सीमित नहीं थे, वे मूल्य और चेतना की बात करते थे। उन्होंने महिलाओं को संगठित करने के लिए 1930 के दशक में कई महिला सम्मेलन आयोजित किए। 1936 के नागपुर महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि महिलाएं अब केवल चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहेंगी। वे अपने अधिकारों को समझें, संगठन बनाएं और समाज की धारा को बदलें। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अंधविश्वास छोड़ें, पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़ें और आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा और समान वेतन की बात करते हैं, तो यह सब उस बीज का फल है जिसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोया था। वे केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे थे महिला मुक्ति आंदोलन के अग्रदूत। आज जब हम बाबा साहेब की जयंती या उनके विचारों को याद करते हैं, तो हमें केवल उन्हें स्मरण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। हर बेटी, हर बहन,
हर महिला को सम्मान, शिक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार मिले। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम।